कुछ सेकंड्स हमको अभी लगेंगे, तो जो सेकंड लगने हैं जब तक लोग जुड़ेंगे तब तक एक काम कर लेते हैं, आप जल्दी से बता दीजिए पिक्चर क्लियर आ रही है। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो मुद्दा आपको समझ में नहीं आएगा। पिक्चर एक बार को क्लियर नहीं आए तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब तक तो आप लोगों को भी मुझ पर इतना भरोसा हो गया होगा, जो मैं जितने भी आपको सबूत दिखाता हूँ सारे ओरिजिनल होते हैं ना, उसमें कुछ भी इधर उधर का नहीं होता है ना, क्योंकि हम लोग वो फैक्ट चेकर नहीं है, ठेले वाले फैक्ट चेकर नहीं है, तो इसलिए उनमें और हमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, कोट नहीं है सर, ये जैकेट है, और इसी में मेरी फ़ोटो आप देखते भी हैं, जहाँ भी आपको फ़ोटो दिखती है इसी में होती है, ठीक है ना। सो गाइस बी केयरफुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं। कट्टर हिंदू लड़की की बात सुन लो भैया सब लोग, जब तक आप उनका कमेंट पढ़ो, जब तक मैं ज़रा इसको स्लो मोड पे डाल देता हूँ, क्योंकि जब तक स्लो मोड पे नहीं डालता हूँ तब तक कमेंट की स्पीड बिल्कुल शताब्दी और भी कहना है, और थोड़ा कम होगा, रॉकेट की स्पीड से भाग रहे होते हैं। एंड देयर यू गो, स्लो मोड इज़ ऑन नाउ। 2 मिनट में अब आपका कमेंट आएगा, राइट। मेंबर्स के लिए इसमें कोई बाध्यता नहीं है, और ना ही सुपर चैट के लिए। आज सर्दी लग गई, हाँ यार आज सर्दी बढ़ गई एकदम से, है ना। तो रोहित सैनी जी धन्यवाद। पहले लाइक मारो। अच्छा, कल भी हम लोगों ने बहुत बोला यार, अब मज़ा नहीं आता बोलने में, जिसका मन करेगा वो कर देगा लाइक, है ना। रोज़ रोज़ बोलने में अच्छा नहीं लगता ना, इट डजंट लुक नाइस। जिसको करना है करे, नहीं करना नहीं करे, क्या कर सकते हैं, कितनी बार बोलेंगे, है ना। कुछ लोगों तो ये लगता है कि बोले इसी एक आदमी इसीलिए ड्यूटी पे रख लो कि वो दिन भर यही बता रहे हैं कि लाइक करना है, क्या करना है। देखिए जी, जुड़ने के और तरीके समझ लीजिए फटाफट। टेलीग्राम पर चैनल है t.me/n-शुक्ला-इन। जिसका मन करे वही जुड़े, जिसका मन नहीं है वो बिल्कुल ना जुड़े। जो लाइक नहीं करते हैं वो कतई ना जुड़े, उनके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। t.me/n-शुक्ला-इन टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। गूगल का फॉर्म इसी वीडियो के जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्विटर पे @n-शुक्ला-इन, इंस्टाग्राम पे @n-शुक्ला-इन, कू पर @n-शुक्ला-इन, और ट्विटर एक नया आया है उस पर भी @n-शुक्ला-इन, ठीक है। आज से मैं ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ। फेसबुक पर @नितिन शुक्ला GWL, राइट। ये तमाम सारी जगह हैं जहाँ आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिनका मन करे सिर्फ वही, है ना। कोई बाध्यता नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसका मन नहीं करता वो कतई ना जुड़े, ठीक है। ज़रा फटाफट धन्यवाद दे दूँ। देबू परथियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय श्री राम। कंट्रीब्यूशन के लिए धन्यवाद। पहला कंट्रीब्यूशन आज का आपकी तरफ से। ओज़ा अशोक ओज़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। चलिए, नहीं नहीं सर ऐसा मत कहिए। अरे नहीं, और क्या कहेंगे, ऐसी कोई अड़ी थोड़ी पड़ी है कि लाइक के चक्कर में दिन भर यही बोलते रहेंगे कि लाइक कर दो लाइक कर दो। ये ड्यूटी थोड़ी संभाल रखी है हमने, है ना। तो इस ड्यूटी को हम नहीं कर पाएंगे, और ना हम किसी से बार बार इस बात का ये कर पाएंगे। जिसका मन करे वो ज्वाइन करे, नहीं करे ना करे। चलिए मैं फटाफट आज, नरेश कुमार जी राम राम। चलिए अब ज़रा देख लें कि मैंने आपसे बोला था कि मैं ट्विटर पर भी अवेलेबल हूँ। तो ट्विटर पे कहाँ हूँ मैं, ज़रा वो मैं आपको बता दूँ। ये थोड़ा सा अलग है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये जिस तरह से नया आपने यहाँ देखा, ऐसा ही ये अब ट्विटर के ऊपर है @n-शुक्ला-इन, ठीक है। ये ट्विटर करके एक शंख वाला कुछ है, ठीक है, ट्विटर जैसा है। पिंकल पटेल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इस पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, राइट। सो हियर यू गो, ठीक है। आप यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। केशव लाल मीना जी धन्यवाद। और शिवेंदु शेखर दास जी, बिना लाइव वीडियो देखे ये कौन लोग डिसलाइक मारता है। शिवेंदु शेखर जी, कुछ लोग हैं उनको बड़ा कष्ट है, बेचारे बड़े परेशान हैं। कोई बात नहीं, उनके कष्ट का हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि बर्नॉल हम रखते नहीं हैं, और बाकी दवाइयों के बारे में सोचते हैं। मैनी व्यूअर्स वॉच विदाउट लॉग इन एंड कैन नॉट लाइक। ओह इज़ इट लाइक दैट दीपेन दास जी, ये मुझे पता ही नहीं था। तो भैया जो लोग लॉग इन नहीं करते हैं, आप सबसे निवेदन है कि आप यूट्यूब को लॉग इन कर लें, ताकि आप लाइक कर पाएँ, क्योंकि बिना उसके आप नहीं होना चाहिए। असला बारूद और बम सर, ओके ठीक है, तो स्टार्ट करें। आज का वॉचिंग रेशियो अच्छा है, अच्छा जी, चलिए ठीक है। तो चलिए साहब, ओह सॉरी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें, बहुत सारे मुद्दों के बीच फिर वही किसान वाली बात कर लें। आप भी बोर हो गए होगे, है ना। आप भी सोच रहे होगे इस आदमी ने तो मतलब मार डाला,
इतना किसान आंदोलन कर लिया कि पूछो मत। कोई नहीं सर, किसान आंदोलन चल रहा है तो हमने कहा हम भी चलाए लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। कनाडा का खूब जूता मारोगे, कनाडा को खूब जूता मारोगे, देवू पथियाल जी कहते हैं। जी सर, आप कनाडा में ही हैं तो कनाडा में जो आउच बेबी है उनको तो थोड़ा मारना आवश्यक है। तो जो लोग राजनीति चमका रहे हैं वो राजनीति, हाँ टूटर है, टूटर ही है, वो टूटर पर हूँ, ठीक है। तो जो दलाल आंदोलन, किसी ने मुझे करेक्ट कर दिया, फैक्ट्स ने मुझे करेक्ट कर दिया, धन्यवाद करेक्ट करने के लिए। तो जो दलाल आंदोलन है उसमें बहुत सारे लोग राजनीति चमका रहे हैं। ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, चार गुना महंगा मिलेगा, ये मोदी सबको खा जाएगा। कौन कह रहा सुन ले यार, पता नहीं क्यों इन भाई साहब को प्रॉब्लम क्या, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आई। अब इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो है। भाई देखो, जितने भी किसान भाई हैं ना जो देख रहे हैं, स्पेशली वो बॉर्डर वाले जो बड़े कूद रहे थे कल तक, हमारे को सारी मुहैया करा रहा है सुविधाएं, जो आपके आगे पीछे घूम रहा है, जो ये कह रहा है इनकी मांगे मान लो। जरा इसका मैनिफेस्टो दिखा दूं भाई, इसी आदमी का, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स मैनिफेस्टो। इनका मैनिफेस्टो देख लीजिए साहब, ठीक है, 2016 इलेक्शन का है, ठीक है। मैनिफेस्टो देख ले, आ जाइए मैनिफेस्टो पर। पॉइंट नंबर 23 देख लीजिए, बेस्ट प्राइस फॉर फार्मर्स, एपीएमसी एक्ट शैल बी अमेंडेड टू अलाउ farmers to sell their produce to buyers and market of their choice in and outside the state। यानी खुद से कह रहे हैं 23 नंबर पॉइंट पर, इनके मैनिफेस्टो में ये है आम आदमी पार्टी के, कि हम ये कानून बदलेंगे और हम किसानों को कहीं भी माल बेचने के लिए स्वतंत्र करेंगे, वो कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं इस बात के लिए वो स्वतंत्र होंगे। तो भैया फिर क्या हो गया, फिर ऐसा क्या हो गया कि बिल आ गया तो बड़ी परेशानी हो गई, ऐसा कैसे हो गया यार, ये तो थोड़ा समझ में नहीं आती बात। चलिए, हमने कहा भैया ज़रा देख ले, सच में मैनिफेस्टो हुआ भी यही वाला मैनिफेस्टो है ना जो पकड़ के बैठे हैं, ऐसा तो नहीं किसी और ने कहीं गलत डाल दिया। ओहो सुभान अल्लाह, ये सूरत, ओफो ये गुस्सा है, किस बात का गुस्सा भाई, ये मुंह क्यों फूल रखा। चलो कोई बात नहीं, प्रतिभा सिंह जी धन्यवाद। पंजाबी में भी है, वही चेहरे वही दिख जाएंगे आपको, चेहरों में फ़र्क नहीं दिखेगा। ये वही लोग हैं और ये पीछे से झांकता हुआ भी वही आदमी जो आजकल चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको आ जाते हैं, ज़रा देख लेते हैं। ये रहा इनका मैनिफेस्टो, ठीक है साहब, ये वही मैनिफेस्टो है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और ये लेकर खड़े हैं, ठीक है, क्लियर है। और ये रहा इनका पॉइंट नंबर 23, एपीएमसी एक्ट शैल बी अमेंडेड टू अलाउ फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस टू बायर्स एंड मार्केट ऑफ देयर चॉइस इन एंड आउटसाइड द स्टेट। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर दिख रहा है। इतने बड़े बड़े से पीला कर दिया, इनको पीला रंग बहुत पसंद है ना, खालिस्तान वाला रंग इनको पसंद है तो उनको खालिस्तान वाला रंग दे दिया हमने, ठीक है, उनको पसंद आता पीला। पगड़ी भी पीली बहुत पहनते, पीछे भी पीली पहन के खड़े हुए थे। सो डियर फ्रेंड्स, 2 जगह देख लिया, हमने कहा हो सकता है शायद हमसे कहीं गलती हो रही हो। हमने और देखा, हम इनके पीएमओ इंडिया रिपोर्ट कार्ड के पेज पर आए, वहाँ पर इन्होंने इनका पूरा का पूरा चिट्ठा डाल रखा है। क्या चिट्ठा डाल रखा है? फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, प्राइवेट टू पुश मार्केट, लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट एंड processing centers in every district where farmers will sell their produce. Rural entrepreneurs shall get same benefit as industrial and IT startup. खुद ही कह रहे हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, कहाँ लाएंगे? मार्केट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाएंगे, ठीक है, जहाँ किसान सीधे अपना माल बेच सकेगा। यही तो इस बिल में हुआ है। 2017 में आपने किया था ना, 2017 के मैनिफेस्टो में था ना, 16 का मैनिफेस्टो पहले दिखाया, 17 का मैनिफेस्टो ये रहा आपका। आपने ही तो कहा 17 में। विजय प्रसाद जी धन्यवाद। तो भाई किसी और ने थोड़ी कहा। अब नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, बेस्ट प्राइस फॉर फार्मर्स, एपीएमसी शैल बी अमेंडेड टू अलाउ फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस टू बायर एंड मार्केट ऑफ देयर चॉइस इन एंड आउटसाइड स्टेट। तो भाई इसमें क्या गलत हो गया? जो आपने कहा वही तो कर दिया। अब लेकिन आपको तो मोदी को गाली देनी है। कल तक तो आप यही मांग रहे थे, कोई आपकी मांग नहीं मान रहा, तब आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमारी बात नहीं मान रहा। अब मान लिया तो दिक्कत है, क्योंकि मोदी ने मान लिया। बढ़िया आफत है भाई।
यूनिवर्सल फूफा है जी, गुस्से में तो दिखेंगे। हाँ संबित मार्था जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, यूनिवर्सल फूफा है। गुटखा खा रखा कोई कह रहा है, ठीक है गुटखा, ठीक है। लेकिन इससे भी क्या साबित हो सकता है ये भी गलत हो, क्या मालूम ये सही है या नहीं। तो आज एक बड़ी अच्छी चीज़ हाथ पड़ी, और ज़रा इसको देखिए। आम आदमी पार्टी का वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, क्या है? वेरीफाइड ट्विटर हैंडल आम आदमी पार्टी का। पंजाब आप दे नाल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक एग्रीकल्चर मोर एफिशिएंट। अच्छा जी, अरविंद केजरीवाल जी की फोटो है, आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर रखा, मैंने नहीं किया भाई साहब। लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वेयर फार्मर विल सेल देयर प्रोड्यूस। आप किसान मैनिफेस्टो। अच्छा जी, कब का है ज़रा देख लें, नीचे आ जाते हैं। 6:11 शाम का, सितंबर 11, 2016 का। अरे आप तो ऐसे ना थे जी, आप ऐसे कैसे हो गए? अरे भैया सिंगू बॉर्डर वालों, ज़रा देखो, ये तो खुद कह रहा है, 2016 से कह रहा है ये आदमी कि हम तो पूरा मार्केट खोलेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए, लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मार्केट प्रोसेसिंग सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। आप क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो आप तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे अरविंद केजरीवाल। क्या हो गया भैया, सांप तो नहीं सूंघ गया इसको देखने के बाद? बड़े लोगों ने मेरे को फ़ोन किए थे, अरे साहब ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो तो ऐसा है जी वैसा है। अब क्या करें जी, आपका नेता खुद कह रहा है, आपका फूफा जो है जिसको आप लेकर आए ना, 16 से चिल्ला रहा है मुँह फुला फुला के। नितिन जी माफ़ करना, गाली देकर बात कर रहा हूँ, जिसके गांधी जी अंग्रेज़ों को अपना बहुमूल्य दिया था, आज उन्हीं अंग्रेज़ों को उसका तलवा का। चलिए खैर, समझ में आ रहा है आपको भाई? ये जो लोग हैं ये क्या हैं? इनका रंग कुछ और है, दिखाते कुछ और है ना? ठीक है ना? ये ठीक उसी तरह है कि इस जैकेट का रंग कुछ और है, दिखाते कुछ और है, अंदर कुछ और है। समझ में आ गया? ठीक है, जिनको समझ में आ गया उनके लिए इतना काफ़ी है। तो जैसे आप वैसे हम, आपसे लड़ने के लिए हमको भी ऐसे ही बनना पड़ता है, क्या करें? ठीक है। तो चलिए, नीलम शर्मा जी को बड़ी हंसी आई, ये काली काली मूछें। अरे आप मूछों में अभी तक अटके हुए, आगे नहीं बढ़ पाए। चलो, तो साहब जो लोग ये समझ रहे थे कि आम आदमी पार्टी आपके साथ है, उनको बता दूं, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो, उनका ट्वीट, सब कुछ दिखा दिया हमने। ठीक है, अब इसके अलावा ज़रा और देख लीजिए। रिलायंस रिटेल में प्रारंभ हुई 2005 में, जियो को 2013 में 4G का लाइसेंस मिला, 1989 में कांग्रेस ने अडानी को पाम ऑयल का लाइसेंस दिया। ठीक है, और क्या क्या हुआ ज़रा हम इसको देख लें। कांग्रेस ने 1935 में अडानी बंदरगाह के लिए ज़मीन दी। मोदी जी सीएम बनने से पहले अडानी ग्रुप का नेटवर्क 23,000 करोड़ था, फिर भी सरकार अडानी अंबानी की है। ये कौन सा हिसाब चल रहा है भाई? आज खूब आज इनकी लठ पेलाई हुई है, तेलम पेलाई जैसे बोलते हैं ना, जमकर कुटाई हुई है, इंटरनेशनल कुटाई। चलिए, अब ये तो आपने देख लिया कि जो इनको कह रहे थे उनको भी पता है, जो उनके नेता बैठे हैं ना वहाँ, जो फुट मसाजर वाले लोग हैं, पिज़्ज़ा वाले लोग हैं, उनको भी पता है कि हमारे आदमी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब वो क्यों बैठे हैं? क्योंकि दलाल आंदोलन है। किसान होते तो क्यों बैठे होते? उन्हें तो पहले से ही पता है और इन्हीं का प्रॉमिस है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आज की सबसे खतरनाक हेडलाइन अगर कहीं से आती है तो पीटीआई से आती है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से। और क्या आती है? गवर्नमेंट विलिंग टू कंटिन्यू डायलॉग विद जेन्युइन फार्म यूनियंस। ठीक है, गवर्नमेंट विलिंग टू कंटिन्यू डायलॉग विद जेन्युइन फार्म यूनियंस, एमएसपी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस एंड विल कंटिन्यू एज इट इज। एग्री मिनिस्टर तोमर। ठीक है, कृषि मंत्री कहते हैं सरकार असली किसान यूनियनों से बात करने के लिए तैयार है। सुधांशु जी धन्यवाद। एमएसपी और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन एज इट इज जारी रहेंगे। ठीक है, तो ये तो बड़ी भद्द पिट गई यार नकली वालों की। अभी तक तो हम ही नकली कह रहे थे, अब तो पीटीआई ने भी कह दिया नकली है। हमने तो व्यक्ति बोले थे, उनने तो यूनियन की यूनियनों को बोल दिया नकली है। अब क्या करें? तो बोले असली यूनियन से हम मिलने को तैयार है। अच्छा भाई, तो असली यूनियन कौन सी ज़रा देख लेते हैं।
वो भी दिखा दें आपको, असली यूनियन कौन सी और नकली कौन सी, और ना आप कहोगे कि भाई पता नहीं क्या चल रहा सरकार के अंदर। चलिए इस तस्वीर को देखिए और अब सुन लीजिए क्या हुआ। आज भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे। किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं। कोई संशोधन आज भारतीय किसान यूनियन के लोग मिले और उन्होंने अपना समर्थन दे दिया, बोले कि हम तो आपके सरकार के साथ में। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री ने खुद ने ट्वीट करके बताया, उत्तर प्रदेश से आए सभी भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने आज कृषि भवन नई दिल्ली में मिलकर नए कृषि बिलों के समर्थन में ज्ञापन दिया और कहा कि ये बिल पूरी तरह से किसानों के हित में है और इन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। क्या समझे? किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए। समझ में आ गई? ठीक है। जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे उनको सीधा सीधा स्पष्ट जवाब दे दिया, असली यूनियन के साथ, जैसा कि कहा जा रहा था। ठीक है। और दिखा देता हूं कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। भैया नरेंद्र सिंह तोमर को तो देख लिया आपने। उन्होंने कहा कि इस तरह के रिफॉर्म्स की अपेक्षा, किसने? भारतीय किसान यूनियन ने, कि इस तरह के रिफॉर्म्स की अपेक्षा देश को बहुत पहले से थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में अब ये पूरी हुई है। कुछ लोग इन बिल के लेकर भ्रम फैला रहे हैं, किसी को भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कौन कौन लोग हैं जरा देख लीजिए भाई, सब तस्वीरें भी देख लीजिए। ये रहे भारतीय किसान यूनियन के लोग। ठीक है। असली यूनियन। ठीक है साहब। ठीक है। पिछली बार से तो बड़ी बैठक लग रही है ये। चलिए, तो यूनियन हमने पिछली बार भी दिखाया, इस बार भी दिखा रहे। धड़ाधड़ निकल कर बाहर आ रही हैं, धड़ाधड़ समर्थन में आ रही हैं। अब क्या करें? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई हम ही यूनियन एकमात्र नेता है, हम ही हैं सब कुछ, तो गड़बड़ हो गई। ऐसा तो नहीं हो पाया। चलिए अब जरा और देख लीजिए। प्रसार भारती न्यूज सर्विस के न्यूज आ रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता पवन ठाकुर ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि वह कानून के अच्छे प्रावधानों को लेकर संतुष्ट है और कानून सरकार के साथ है, और संतुष्ट है और सरकार के साथ हैं, लेकिन कानून में कुछ संशोधन भी चाहते हैं। अच्छी बात है, जो संशोधन चाहते हैं उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। भारतीय किसान यूनियन के नेता पवन ठाकुर ने यह भी कहा कि वो सरकार के संशोधन के लिए वक्त देते हैं, सरकार इन पर विचार करे, तब तक भारतीय किसान यूनियन किसान आंदोलन को स्थगित करती है। तो आंदोलन तो स्थगित हो गया, भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन को स्थगित करती है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करें? ये तो आंदोलन स्थगित हो गया। ओहो, तो गड़बड़ हो गई। नेतागिरी तो रहेगी। बहुत सारे लोगों को नेता बनना था, बहुत सारे लोगों को टिकट विकेट मांगने थे, बहुत सारे लोगों को और भी बहुत कुछ करना था, है ना? वो सब रह गया। अब क्या कर सकते हैं? चलिए आगे लगते हैं। किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, नरेंद्र मोदी जी, सरकार जब भी किसी भी सेक्टर में किसी के भी खिलाफ नहीं है, तो ये सरकार किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है? जब सारे सेक्टर्स में सबका भला हो रहा है, सबका भला कर रहे हैं, सबको कहीं ना कहीं रियायत दे रहे हैं, तो आखिर किसानों के साथ ऐसा क्यों करेंगे जो कि जिसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, जिसने उल्टा नरेंद्र मोदी को वोट ही दिया, तो उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? कोई चांस नहीं है ना ऐसा करने का। तो देखिए साहब क्या कहते हैं लोग, जरा सुन लीजिए किसान की जुबानी। ये कहा, आश्वासन दिया हमने कि हम लोग किसानों के साथ बैठ के बात करके इसका समाधान निकालेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री ने कहा किसान हमारे हैं, हम किसानों का किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, जिसका नुकसान हमारे किसान भाइयों को हो रहा है। हम आज किसान की तरह आए हैं, बात की है मंत्री जी से, उन्होंने बताया कि हमने ऐसा ऐसा ये चीज मानी भी है, ये कही भी है, तो उन्होंने उसका पूरा आश्वासन दिया, सारा कुछ किया, टेबल पे बात चल रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार कहीं से कहीं तक किसानों के
खिलाफ नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब किसी भी सेक्टर में किसी के भी खिलाफ नहीं है तो ये किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है? और ये ठीक है साहब, तो ये किसानों का कहना है जो मिलने आए थे। अब गड़बड़ ये हो गई कि जिन लोगों ने ठेकेदारी ले रखी थी, जो लोग सोच रहे थे कि हमने ठेकेदारी ले ली, हमारे हिसाब से ही सरकार को हम चलाएंगे, हम सरकार को ब्लैकमेलिंग करेंगे, वो पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि अब किसान डायरेक्ट मिलने लगे। यही तो है बिल के अंदर, यही तो है बिल के अंदर, दलालों को दूर करना। सत्ता के गलियारे के जो दलाल थे वो भी अब सरकार ने दूर कर दिए, डायरेक्ट किसान से बात कर रहे हैं। जो गांव का जा रहा है सीधे उससे बात कर रहे हैं। फलाने 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 गांव के 10 सरपंच आ गए, उनसे भी बात हो रही है और सब ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमको तो बड़ा गलत मालूम था, यहाँ आए तब मालूम चला, आपने बताया कि सच्चाई क्या है। सुरभि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी मार्केट से दलाल गायब हो रहे हैं और सत्ता के गलियारों से भी दलाल गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो समझिए इस बार तो दलालों पे बिल्ला कूदत है भाई, बड़ा आफत है, बड़ी मुश्किल है इन दलालों की। अब ये दलाल जाएं तो जाएगा। सवाल ये उठता है कि क्या इन लोगों को यहाँ लाकर 2 लोगों को 10 लोगों को, जैसा वहाँ पर चल रहा ना, 20 लोगों का घेरा बना लिया, 20 लोगों का घेरा बनाकर बता दिया बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, वो 20 ही लोग दिखेंगे। जरा थोड़ा ऊपर से दिखाओ, देखने तो हमको कितने लोग हैं। जैसा पिछली बार था ना, वो कौन सा एक्टर आया था, वो कैमरा नीचे, जियो पॉलिटिक्स, कैमरा नीचे हो जाता, आसमान की तरफ चला जाता, किसान कैमरा ऊपर आ जाता, पीछे वाले किसान दिखने लगते हैं। ध्यान है ना आपको? तो ऐसा ही कुछ, ऐसा ये भी तो नहीं कर रहे, क्योंकि सिंगू बॉर्डर पे तो ऐसे ही चल रहा है। वहाँ पर जाकर किसी को भी फ्री एंट्रेंस नहीं मिल रही। हमारे कई सारे लोग गए, उन्होंने उनको नहीं बनाने दिया वीडियो, बोले ये तो मोदी गोदी मीडिया, गोदी। अरे गोदी मीडिया कोई सा मीडिया, आपको क्या करना, आप तो किसानों से बात करने दो। लेकिन नहीं साहब, किसानों से बात कैसे हो जाएगी, हम ठेकेदार हैं किसानों के, आपको कैसे बात करने देंगे? बड़े बड़े परेशान लोग हैं। खैर, तब सवाल ये उठता है कि जैसा वहां पर 20 किसानों की भीड़ लगा के ऐसा बताया जा रहा पूरे देश के किसान हैं, हर आदमी यही झूठ बोल रहा पूरे देश के किसान हैं, ऐसा क्या? पूरे देश का किसान, 135 करोड़ की आबादी है, 80% लोग किसानी से जुड़े कामों से अपना रोजगार पालते हैं, अपना पेट पालते हैं, उनका रोजगार किसानी से जुड़े कामों से चलता है। 80% भारत के अंदर। महिलाओं को अलग भी हटा दें तब भी 50 करोड़ की आबादी सड़क पर आ जाएगी अगर सब आपके साथ होते हैं। 50 करोड़ की आबादी का मतलब समझते हैं? देश का एक भी हाईवे, एक भी सड़क शहर के अंदर की भी इतनी नहीं बचेगी कि उस पर आप पैर रख सकें। ठीक है, और ये 20-20 लोगों को खड़ा होके जो फोटो ऑप हो रहा है, अब ज़रा हम देख लेते हैं इनके साथ में कितने लोग हैं, क्योंकि ये इन्होंने भी 20-20 लोग खड़े कर लिए। फोटो तो दिल्ली में तो खिंच गई, दिल्ली के बाहर क्या हाल है? स्वतंत्र देव सिंह हैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। किसान बिल लाकर मोदी सरकार ने बिचौलियों का राज खत्म कर लिया, अब किसान अपनी मेहनत का असली हकदार स्वयं होगा। आज जनपद गोंडा में आयोजित किसान महासम्मेलन में राष्ट्र के परिश्रमी एवं कर्मठ किसानों को संबोधित किया। भैया इन्होंने संबोधित किया, देख लें जरा इनको। ठीक है साहब, संबोधित कर रहे हैं, अच्छी बात है। सौरभाशीष बनर्जी जी धन्यवाद। आकाश ने बकवास किया है। अरे सर, आज कल लोन ऐप पे काफ़ी सुसाइड हो रहे हैं। अमित कुमार जी, ठीक है साहब, ठीक है। तो ये रहे, भाषण तो बड़ा अच्छा दे रहे हैं, माला वाला भी पहन ली। अरे कोई है भी या यही 20 लोग वाले वो फोटो वाला है ये भी? हमने कहा जरा और आगे देख लो। अरे बाबा रे बाबा, इस भीड़ को देखिए आप, ये बिल्कुल एंड तक, ये पूरा भरा हुआ एंड तक बिल्कुल। ठीक है, अब कोई ये बताए कि ये 20-20 वाले लोग हैं या ऐसे वाले लोग हैं? भाई आप भी ऐसे लगाओ, ये 10-10 फुट मसाजर लगाने का काम थोड़ी होगा। जरा भीड़ दिख रही है आपको? एंड तक ये छोटे 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 सिर दिख रहे हैं, बिल्कुल कोने तक, बिल्कुल बाउंड्री तक चिपके हुए दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ठीक है, और ये भीड़ ये किसके समर्थन में है? किसान बिल के समर्थन में आई है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या बताया जा रहा है और मीडिया के द्वारा क्या बताया जा रहा है आपको। मेरा काम है आपकी आंखें खोलना, आपको सच दिखाना। तो सच मैंने दिखा दिया। लोग बोलेंगे फोटो है, कुछ भी हो सकता है। अच्छी बात है, बिल्कुल हम भी मानते हैं फोटो में तो कुछ भी हो सकता है। फोटो पे भरोसा किया भी नहीं जाना चाहिए। तो साहब, जब विरोधी उतरे
तो पार्टी वाले भी उतारा। प्रवेश सिंह जी हैं। ट्रैक्टर पर सोफे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी बस किसान बिल पर भ्रम नहीं फैलाने देंगे। राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करते हैं, ट्रैक्टर पर सोफा लेके बैठे थे और ये अपनी रैली दिखा रहे हैं। जरा देख लें, इनकी रैली भी देख लेते हैं। देखिए आधी तो प्रॉब्लम मालूम किससे हो गई होगी, ये जो आप जो घंटे बजा रहे हो ना भाई साहब, आधे तो इस घंटे को सुन के ही बिल्कुल निपट लिए होंगे, अभी गिर गए होंगे अपने पलंग में से, रजाई में से बाहर धड़ाम गिर पड़े होंगे। ठीक है ना। ट्रैक्टर के ऊपर ये रैली निकल रही है। इस रैली में बाकायदा मंदिर वाली घंटियों का इस्तेमाल हो रहा है, डम डमाडम ढोल ताशे भी। अशोक ओझा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चीज़ें भारत के अंदर होने लगेंगी तो बताइए असहिष्णुता बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। मतलब आप घंटी बजाओगे, कल आप शंख भी बजाने लगोगे, ये कोई तरीका है क्या? ऐसे काम होता है क्या? ये तो गलत बात है भाई। पवन मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब ये हो रहा है अब। अभी तक तो मतलब पहले जो होता था कि रिबन कटती थी, आपने रिबन काटने की जगह आपने हवन शुरू कर दिया, आपने शिलान्यास शुरू कर दिए। ये कोई तरीका होता है क्या? अब आप रैलियों में भी आप ये इस तरह से ये बजाओगे, घंटे बजाओगे मंदिर वाले, ये नहीं चलेगा। ये ना चलो वो ना, हम दीदी से शिकायत करेगा, हम एकदम शिकायत करेगा, आप सबको देखेगा दीदी, होमाड़ा दीदी देखेगा, होमाड़ा। भैया आप लोग देख लो, समझ लो क्या होना है। फिर मत कहना कि बताया नहीं था, मैंने पहले ही बता दिया। समझ में आ गया झूठ का प्रपंच कहाँ से चल रहा है। जो आदमी रोज मंच पे खड़ा होकर ये झूठ बोल रहा है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, वो कितना बड़ा फ्रॉड है। 16 और 17 में अपने मैनिफेस्टो में लिखता है कि हम बाजारीकरण कर देंगे, हम खुला बाजार कर देंगे, किसान जिसको चाहे उसको बेचे, हम प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाएंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलाएंगे। जो लोग ये झूठ बोलते हैं कि हम ही एकमात्र नेता हैं, तो पिछले 3 दिनों से लगातार रोज एक नई यूनियन आ रही है। एक नहीं, रोज एक नहीं, कईयों यूनियन आ रही हैं। किसान यूनियन जैसी यूनियन ने स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। तमाम सारी यूनियनों ने बंद कर लिया कि बोले नहीं हम विरोध नहीं करेंगे, बिल हमें सही लग रहा है, हमें समझ में आ गया, हमें भड़काया गया था। ये तो सामने। अब हो सकता है कि भाई ये भी ठीक ना हो, पता नहीं कौन कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, हम कैसे मान लें। चलिए आपको पंत प्रधान के मुंह से सुनवा देते हैं। अब इन पे तो भरोसा होगा ना, सुन लीजिए, इनको सुन लीजिए। ठीक है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया। मुझे विश्वास है हमारी सरकार की ईमानदार नीयत, हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास, और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहे। भैया मोदी जी समझ नहीं आता क्या समस्या है। यही तो प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो कि देश भर के किसानों ने जो आपको जनादेश दे दिया, यानी कि देश भर के किसानों ने जो वोट दे दिया, यही तो समस्या है मोदी जी। और आप तो ऐसे काम करे जा रहे हो कि आने वाले समय में भी आपको वोट मिलता रहे, यही तो समस्या है। इसीलिए तो भ्रम फैलाया जा रहा है, और कोई दूसरा कारण थोड़ी है। तो भाई ज़रा ये समझिए तो सही, आप तो मतलब जीने ही नहीं दोगे उनको, आप तो बिल्कुल प्राण लिए जा रहे हो। ऐसे थोड़ी चलेगा, ये नहीं चलेगा भाई, बड़ा गलत है। अब थोड़ा और सुन लेते हैं मोदी जी क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लें। आगे भी कुछ कहा इन्होंने। 1 मिनट। विकास पांडे सनातनी कहते हैं मोर वाला नहीं संभल रहा, शेर वाला जब आएगा तब कैसे संभालेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी, अभी तो इनसे यही नहीं संभल रहे। चलिए देखते हैं। शिशिर विश्वकर्मा जी कहते हैं सर, पर जब सरकार को
ऐसे प्रोटेस्ट का सोचना पड़ेगा अगर यूसीसी और बाकी पे लाएंगे। उसी के लिए तो तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सही शिशिर जी, बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो सकता है, उसी के लिए तैयारी। ये जो आपको जो रंग दिखाए जा रहे हैं ना, उसी चीज़ के लिए दिखाए जा रहे हैं कि तब के लिए आप तैयारी कर लें। सरकार की तो सारी तैयारी है, तैयार तो आपको होना है, आपको तैयार किया जा रहा है कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर प्रकार से तैयार हो जाएं। उस समय क्या बवाल कटेगा उसके लिए, तो क्या आप तैयार हैं? ज़रा अपने आप से सवाल कीजिएगा। संजय बारी जी कहते हैं जय श्री राम, आई एम टू बिजी एट वर्क दैट्स व्हाई आई एम नॉट सीन योर लाइव चैट इन लास्ट वीक, सॉरी सर, यू डूइंग ग्रेट जॉब, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। विनीत कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सुविधा सूद जी आपका भी धन्यवाद। अल्टीमेट फेट ऑफ किसान आंदोलन, गवर्नमेंट किसान विक्ट्री, एब्सोल्युटली। चलिए ज़रा सुन लेते हैं, दूसरा वीडियो सुन लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं इस वीडियो को, क्या कह रहे हैं मोदी जी। ये कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही है। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। ठीक है साहब, हर समस्या के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो हम पहले ही दिखा चुके, वो कल तक यही बात कहते थे ऐसा ही करना है, जो आज सरकार ने कर दिया तब बड़ी परेशानी हो रही है। आपको इसलिए सुना दे रहा हूँ मोदी जी के मुंह से, ताकि आपको भरोसा हो जाए, हाँ जो कुछ कहा सही कहा, है ना। ठीक है, एक और वीडियो ज़रा आप सुन लीजिए मोदी जी का, और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। ज़रा इनको और सुन लीजिए। फल सब्जी से कौन किसकी ज़मीन खा जाएगा वो सुन लीजिए। जुड़े व्यवसाय में भी ज्यादातर बाजारों पर सरकारों का सीधा दखल नहीं है। साथियों, यह उदाहरण मैं विस्तार से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है साहब, तो ये भी क्लियर है, दूध पर भी क्लियर है, 8 लाख करोड़ का व्यवसाय है। अब क्या करें? बड़ी समस्या आ गई, बड़ी समस्या है। आज तो मोदी जी ने बची कुची कसर पूरी कर दी। जो इतना सारा चल रहा था, जो बार बार ये सारी चीज़ें चल रही थी, जो झूठ भ्रम चल रहा था, वो सारा का सारा आज हवा निकाल दी। अब देखिए, इस पूरे मैटर को समझने का प्रयास कीजिए। ये पूरा मैटर क्या है? पूरा मैटर ये है कि हम किसान को
एमएसपी पर बांध कर रखे। योगी जी कहते मोदी जी बब्बर शेर हैं, काम भी वैसे ही स्पीड से कर रहे हैं, हर हर महादेव। धन्यवाद अशोक योगी जी, बिल्कुल सही कहना है आपका। सीधा सीधा मैटर ये है कि हम किसान को डायरेक्ट मार्केट में नहीं जाने दें, एमएसपी में उलझा कर रखें। एमएसपी में खरीदेगा कौन? खरीदेगा, माल जाएगा एफसीआई में, एफसीआई में हम सड़ा हुआ बता देंगे, सड़ा हुआ बताकर सस्ते दामों पर कॉरपोरेट्स को बेच देंगे, जो जाएगा कहाँ? फ्लोर मिल्स में। यानी खरीदेंगे, एमएसपी बताएंगे 1600 रुपये की, खरीदेंगे 1200 रुपये में। वहाँ जो खड़ा होगा, जो भी तहसीलदार होगा रिश्वत के चक्कर में, या जो भी सरकारी नुमाइंदे होंगे रिश्वत के चक्कर में, कहेंगे भाई ये तो ठीक नहीं है तेरा माल, हम तो नहीं लेंगे, इसमें नमी ज़्यादा है, इसमें दाना सही नहीं है, फलान नहीं है, ढिकान नहीं है। तो उसे 1200 में लेंगे, थोड़ी रिश्वत मिल जाएगी तो 1500 कर देंगे। उसके बाद में किसान का माल जाएगा, एफसीआई जाएगा, 2-3 महीने में उसको पेमेंट मिलेगा, एफसीआई के गोडाउन में सड़ जाएगा, फिर ये कॉर्पोरेट खरीद लेंगे और उसका आटा पीसेंगे और बढ़िया 40 रुपये किलो में आपको और हमको दे देंगे। वो किसान भी लेकर जाएगा। ठीक है, समझिए, इस पूरे मैटर को समझिए। और इस पूरे मैटर में जो सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो किसका हो रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का हो रहा है तो किसान का हो रहा है। अब दलाल जो हैं वो परेशान है कि अगर किसान का नुकसान नहीं हुआ तो ये तो निपट जाएंगे, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो दलाल जो बेचारे हैं वो बड़े हैरान परेशान हैं, और उनको हैरान परेशान होना पड़ेगा क्योंकि अब उनके दिन लद गए। सरकार जो है किसानों के लिए लगातार सोच रही है, न सिर्फ मंडी व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, एमएसपी बढ़ाएंगे, वो तो बढ़ ही रही है, आप देख ही रहे लगातार। न सिर्फ पैरेलल में ये नया कानून आ गया, बल्कि इससे भी हटकर दूध के बारे में आपने सुना। और आपको बताता हूं और सरकार क्या क्या प्लान कर रही है। जरा सरकार का जरा हिसाब किताब देखिए। एएनआई का न्यूज़ है, आज की एएनआई की न्यूज़ है, कहते हैं टुडे देयर इज इंपोर्ट ऑफ 8 लाख करोड़ क्रूड ऑयल इन द कंट्री। कितने का? 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल हर साल सरकार ले रही है। और हर साल सरकार जब 8 लाख करोड़ का क्रूड ऑयल ले रही है तब स्थिति क्या बन रही है आप देखिए। 8 लाख करोड़ रुपए हमारे यहाँ से जा रहे हैं देश से, देश के बाहर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस सरकार क्या कर रही है? इंस्टेड ऑफ दिस वी वांट टू बिल्ड 2 लाख करोड़ एथेनॉल इकोनॉमी। हम इसके बजाय 2 लाख करोड़ की एथेनॉल इकोनॉमी बना रहे हैं। एथेनॉल किससे बनता है भाई साहब? आप ही के किसान की जितनी जो फसलें होती ना उसी से बनता है। एट प्रेजेंट इट इज ओनली 20,000 करोड़। इफ इट बिकम्स 2 लाख करोड़ economy, then rupees 1 lakh crore will go into the pocket of farmers. यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी। यानी इनका कहना है अभी 20,000 करोड़ का एथेनॉल का धंधा है, ये 2 लाख करोड़ का हम इसको करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता तो 1 लाख करोड़ सीधे किसान के खाते में, किसान की जेब में जाएगा, किसान को फायदा होगा। अब ये मत कहने लगना कि 1 लाख करोड़ रुपए लाओ, ये 1 लाख करोड़ एक के नहीं है, हजारों के हैं। ये एक एस्टिमेट दिया गया है कि 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी होगी तब लगभग 1 लाख करोड़ रुपए किसानों तक पहुंचेंगे। कितने पहुंचेंगे? 1 लाख करोड़। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचेंगे। तो सरकार तो किसानों के लिए लगातार सोच रही है, लगातार प्रतिबद्ध है, किसानों के लिए लगातार सोच रही है, नए नए रास्ते खोल रही है, इथेनॉल जैसा रास्ता खोल रही है जो किसी ने सोचा ही नहीं, वो रास्ता भी खोल रही है सरकार। फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उन लोगों के साथ है जो लोग यहाँ बैठकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और जब उनसे सवाल करो तो भाग जाते हैं। वो सिर्फ झूठ बोलकर भागना चाहते हैं, है ना। तो ज़रा समझिए क्या चल रहा है। और इन्हीं झूठ के लिए ज़रा आपके सामने एक वीडियो लेकर आता हूँ, आपको मज़ा आएगा। इस वीडियो को देखिए, आपको आनंद आ जाएगा। इस वीडियो में जब सवाल पूछती है जनता तब ये कैसे भागते हैं, ज़रा इन सवालों का आपके पास जवाब हो तो मुझे भी बताइएगा। नहीं बताता है 18 अप्रैल 1950 को लियाकत समझौता क्यों किया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कि भारत और चाइना का युद्ध 61 और 62 में हो रहा था तो नेहरू जी कबूतर क्यों उड़ा रहे थे, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 32,300 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके भारत माता का चाइना के कब्जे में कैसे गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता
बताता है, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है ताशकंद के समझौते में जीती हुई बाजी कैसे हार गए, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है लियाकत समझौता, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता में जीती हुई बाजी क्यों हार गए, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 25 जून 1975 को इमरजेंसी क्यों लागू की गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। मेरे मित्रों, भारत जब आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल से, मेरी रेड क्लिफ रेखा कहां गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। चाइना और भारत के बॉर्डर पर मैकमोहन रेखा थी, वो मैकमोहन रेखा कहां गई, वहां तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आ गया, और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एलओसी कैसे आ गई, लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आ गया, कोई कांग्रेसी नहीं बता थी, वो मैकमोहन रेखा कहां गई, वहां तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आ गया, और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एलओसी कैसे आ गई, लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आ गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। मुद्राकांड, गुजराकांड, पिस्तौल घोटाला कांड, इंडिया घोटाला कांड, फोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद फौज घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद खरीद फौज घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, इतने सारे, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। अरे कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। मंगलौर में, कर्नाटक में किसान आत्महत्या क्यों करता है, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। मुकाबला करना चाहते हो, मोदी से मुकाबला करना चाहते हो, अरे मोदी ने तो कहा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मेरे मित्रों, गोले से दिया जाएगा। तो साहब कोई कांग्रेसी से यदि जवाब मिल जाए तो यहाँ भी ज़रूर दे दीजिएगा। इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते सालों हो गए, अभी तक जवाब नहीं आया। विनीत बीजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यह है आपको राजनीति करनी है, राजनीति गलत तरीके से करनी है। राजनीति करने के भी सही और गलत दो तरीके होते हैं, लेकिन इनको राजनीति गलत तरीके से करनी है, झूठ से करनी है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई, प्रॉब्लम वहाँ आ गई जहाँ झूठ का पर्दाफाश सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बुरी तरह से होने लगा। जो झूठ वाली जो आंटी थी, अब उनकी चल नहीं पाती। इसलिए नहीं चल पाती दुकान क्योंकि सच आ गया सामने। और सच किस कदर आ गया सामने, ज़रा आप इसको देखिए। जब पूरा ये, इसमें भी लास्ट में जो पूछा उन्होंने, किसान आत्महत्या क्यों करता है, इसका जवाब नहीं आ पाया। और जब किसान को आत्महत्या से बचाने के लिए जब ये नए कानून आए तो इनको बड़ा दर्द हो गया। इनको दर्द इस बात का हो गया कि यदि किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो राजनीति कैसे चलेगी, हम अपने टूरिज़्म पे कैसे जाएंगे, अपनी गाड़ी में ठहाके लगाते हुए। जैसे वो किधर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो, उसका फैक्ट चेक भी आ गया कि ये तो बहुत पुराना है, 2 साल पुराना। अरे वाह रे मेरे ठेलेबाज, मेरे पटरी छाप, फुटपाथ छाप फैक्ट चेक करो, गजब हो यार। मास्क लगा 2 साल पुराना, हाथरस पे जाते समय। तो ये टूरिज़्म इनका बंद हो जाएगा, है ना। क्या, कौन सा टूरिज़्म बोले, डेथ टूरिज़्म बोले इसको। ये टूरिज़्म चलता रहना चाहिए नेताओं का, इसके लिए इनको बड़ा दर्द है। अब जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई, डॉक्टर आर के अस्तोशीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये सारी चीज़ें फेल हो गई, जब ये पूरी तरह से फेल हो गए, तब इन्होंने नई चीज़ अपनाई। पहले इन्होंने बोला भाई किसान है, पूरे देश के किसान है, ऐसे वैसे। सरकार बात नहीं कर रही, सरकार ने बुला लिया, बात कर ली, 10-10 बार बात कर ली, बोला आपकी हर बात मानने को तैयार है। फिर बोले पूरे देश के किसान हमारे साथ है, देश के किसान नहीं थे, बंद बुलाया, फेल हो गया। दूसरी बार बुलाया, दूसरी बार बोले बंद है नहीं, उपवास कर लो, उपवास कर लो, बंद गायब हो गया। अरे भाई साहब 14 तारीख को तो बंद बुलाया था ना, भारत बंद, वो क्या हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके भारत बंद हुआ क्या? आपको पता था क्या भारत बंद? किधर गया वो भारत बंद 14 तारीख वाला? वो उपवास में अचानक से कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि पता चल गया कि भारत बंद तो हो ही नहीं, पिछली बार ही नहीं होता, इस बार क्या होने वाला है। तो क्या करें, चुप हो जाओ, सूम में निकल लो पतली गली से। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड एक्सप्लेनेशन आर एस सिद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है। और अब इन सारे झूठों के बाद अलग अलग यूनियन आ गई सामने। जब अलग अलग यूनियन आ गई, सबको पता चल गया, सबको दिखने लगा कि तो लोग किसान डायरेक्ट आने लगे, इंटरव्यू देने लगे। अब क्या करें, अब तो फंस गए। अब झूठ का सहारा लिया जा रहा है। और झूठ का सहारा कैसे लिया जा रहा है, ये देखिए, ये है वो झूठ का सहारा। ये भाषा आपको भी पल्ले नहीं पड़ रही, मुझे भी नहीं पड़ती है। तो ज़रा देख लें फेक न्यूज़ क्या है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB फैक्ट चेक ने फैक्ट किया है।
चेक किया, क्या किया, क्लेम प्रजाशक्ति न्यूज़पेपर has claimed that 25,000 soldiers of Indian Army have returned their Shaurya Chakra medals in solidarity with farmers' protest. अच्छा जी, प्रजाशक्ति न्यूज़पेपर है, कहते हैं 25,000 लोगों ने शौर्य चक्र, 25,000 शौर्य चक्र आज तक बटे भी नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने लौटा दिए फार्मर प्रोटेस्ट के साथ खड़े होने में। PIB फैक्ट चेक आया, दिस न्यूज़ इज फॉल्स, ओनली 2048 शौर्य चक्र हैव बीन अवॉर्डेड फ्रॉम 1956 टिल 2019। देखिए अभी हाल मैंने ऊपर यही बात बोली थी और नीचे आ गई, ये मैंने पढ़ा भी नहीं था। PIB फैक्ट चेक ने, भारत सरकार ने बताया कि बोले ये न्यूज़ फेक है, गलत है, झूठी है। कुल 2048 शौर्य चक्र आज तक दिए गए हैं, 1956 से लेकर 2019 तक। 25,000 लौटवा दिए इस अखबार ने, और ये अखबार की कटिंग। वाह रे वाह, गजब साहब, बड़ा गजब का प्रोपेगेंडा चल रहा है। पैसा जो ना करवाए सो कम है साहब, बड़ा गजब का। ऐसा गजब मैंने आज तक नहीं देखा। भैया कहाँ कहाँ से आते हैं लोग। मैंने फुट मसाज, पिज़्ज़ा, काजू पिस्ता बादाम जो कुछ सच चल रहा था वो तो चल ही रहा था, अब तो इनके भी मज़े हो गए, अखबार वालों के मज़े होने लगे। राहुल वर्मा जी धन्यवाद, नया कवर अच्छा, धन्यवाद। नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है साहब, अब ज़रा इसी चीज़ को खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रेस रिलीज़ करके बाकायदा, शुभम जी धन्यवाद, MOD ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रेस रिलीज में इस बात की स्पष्ट कर दिया, ये झूठी खबर है। Miraculous claim of press report regarding return of शौर्य चक्र award aimed to at damaging reputation of defense forces। डिफेंस फोर्सेस की रेपुटेशन को खराब किया जा रहा है, ये कहना है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD का। ये वही चीज़ एज इट इज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। 2048 आज तक कुल बटे हैं, कुल दिए गए सॉरी शौर्य चक्र, और इन्होंने 25,000 दिखा दिए। ये न्यूज़ गलत है। मीडिया इज एडवाइज टू एक्सरसाइज कॉशन, वेरीफाई फैक्ट्स एंड डिसिस्ट फ्रॉम पब्लिशिंग सच बैलेंटली फॉल्स एंड मिरेकुलस न्यूज़। ठीक है, क्लियर कह दिया MOD ने। समझ में आ गया साहब, तेलुगु लैंग्वेज, ओके ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या चल रहा है देश के अंदर। अब साहब कनाडा का पैसा जो ना कराए सो कम है, पाकिस्तान का पैसा जो ना कराए सो कम है। यहाँ तो पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, पहली बार थोड़ी, लगातार चल रहा है। हाँ बहुत है संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसी बहुत फेक न्यूज़ है साहब, एक आध नहीं है ना, तो ज़रा आप समझें, इन पूरी न्यूज़ को समझें। शुभम वर्मा जी, विवेक सिंह जी आपका धन्यवाद। चलिए अब थोड़ा आगे चलता हूँ। इस न्यूज़ में आपको कुछ खास नहीं दिखा होगा ना, आपको दिख भी नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए बहुत ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। आइए मैं इस न्यूज़ को दोबारा दिखाता हूँ आपको, दोबारा देखिए। न्यू दिल्ली, क्या लिखा है, अग्रहायन 24/1942। ऊपर कौन सी डेट है और नीचे कौन सी डेट है, ट्यूसडे December 15, 2020। नीचे अंग्रेज़ों की डेट है, ऊपर हिंदुस्तान भारत की डेट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी ये डेट लिखने लगी है। पहले नरेंद्र मोदी जी के लेटरहेड पर हमने दिखाया था आपको, आज हम आपको MOD के प्रेस रिलीज पर दिखा रहे हैं। यानी सरकार आधिकारिक रूप से संवत कैलेंडर का अब इस्तेमाल कर रही है। ज़्यादा अच्छा होगा आप सब भी करना शुरू कर दें। फेक न्यूज़ पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? होगा सचिन जी, बिल्कुल होगा, इतना टेंशन मत लीजिए, इतना लोड मत लीजिए, ज़रूर होगा, समय आने पर वो भी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बड़े मायने रखती हैं, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो आप सब ने देखा होगा, है ना। इस वीडियो को देखिए, और इस वीडियो को देखकर आप, बहुत सारे लोगों ने बताया ये फार्मर प्रोटेस्ट का वीडियो है, ये भी गलत है, ये भी फेक न्यूज़ है, ये भी झूठी न्यूज़ है, ये भी PIB फैक्ट चेक नहीं बताया कि ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है। ये जो वीडियो है ये पुराना वीडियो है, इसका इस फार्मर प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, तो आप किसी प्रकार से इन चक्करों में मत पड़िए। ये न्यूज़ कहाँ की, वो न्यूज़ कहाँ की। एक और न्यूज़ थी, वो ट्रक जाते हुए, है ना, वो भी फेक न्यूज़ है। फार्मर प्रोटेस्ट से उन ट्रक्स का या उस सेना के मूवमेंट का कोई लेना देना नहीं है, रूटीन एक्सरसाइज है, हर साल हमेशा होती है। और उसका रूटीन कोई आज नहीं बनता, उसका रूटीन बहुत पहले बना हुआ था, 6-6 महीने पहले, जब ये प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, तब से उसका रूटीन बना हुआ था। ठीक है, अब फैक्ट चेक की जब बात करेंगे तो एक और आ गया, ये इंजन जो है, मोदी ने रेल बेच दी अडानी को। फैक्ट चेक इसका आ गया, आज तक ने इसका फैक्ट चेक किया और फैक्ट चेक करके बता दिया, समूह बेच देने वाली बात गलत है।
इंडिया टुडे का एंटी फेक न्यूज़ वॉर रूम ने पाया कि भारतीय रेलवे अडानी समूह को बेच देने की बात गलत है। ठीक है साहब, ये भी क्लियर हो गया, ये भी गलत है। ठीक है, लगातार फेक न्यूज़ धड़ाधड़ चल रही है और धड़ाधड़ वो एक्सपोज भी हो रही हैं। रूपम कुमार मेहता जी, नमस्ते सर जी, ट्राई टू वेयर स्पेक्टिकल अदरवाइज वेक यू एज यू में हार्म योर आइज। हाँ रूपम मेहता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए मैं प्रयास करूंगा, कुछ मैंने कहा था इस तरह का उसमें अरेंजमेंट करेंगे कि रिफ्लेक्शन ना आए, है ना। फेक न्यूज़ सिर्फ इतनी होंगी, फेक न्यूज़ कई बार ऐसी भी होती है जो आपके कानों तक, हमारे कानों तक भी आ जाती है। और ऐसा ही कुछ आज मेरे साथ भी हुआ कि मेरे पास घूमते घूमते एक खबर आई और ये आई कि बोले भाई आज 15 तारीख है, कुछ याद है क्या? तो एकदम से याद नहीं, रिकॉल नहीं होता। मैंने कहा भाई याद तो नहीं है। तो बोले आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है और मोदी ने, किसी ने भी ट्वीट नहीं किया, किसी ने भी कहा नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा वैसा। मैं भी हैरान रह गया, हड़बड़ी में मैंने देखा तो मुझे भी नहीं दिखा, लेकिन बाद में जब देखा तो पता चला कि साहब मोदी जी तो सुबह ही कर चुके, अपने ट्रिब्यूट्स सुबह ही पे कर दिए उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह की खबर भी कोई यदि बोले कि सरकार भूल गई, सरकार फ़ायदा उठाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो ये गलत बात है। सरकार को बिल्कुल अच्छी तरह से याद है और सुबह लगभग 8 बजे ये ट्वीट भी आ चुका था। दिनेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये बात कहना बार बार इसी बात को कि नहीं भाई ये तो महापुरुषों को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपके सामने एक वीडियो लेकर आते हैं, है ना। और कूच बिहार से वीडियो आ रहा है, ममता दीदी का वीडियो, जिनके लिए मैंने कहा था ना अभी आपसे कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ ममता दीदी को बोलेगा वो तुम्हारे को मोड़ेगा, तुम्हारे को जेल में भेजेगा। तो ममता दीदी का काफिला जा रहा है भाई, ये ममता दीदी का काफिला जा रहा है। और इस काफिले में आज बड़ी खास बात हुई। ममता दीदी के काफिले को देखते ही किसी ने कुछ किया, उसके बाद रिएक्शन क्या हुआ ज़रा देखिए। जय श्री राम दीदी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दीदी, 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 जय श्री राम, दीदी जय श्री राम। कमाल की बात है, दीदी ने इस बार काफिला नहीं रुकवाया, अरेस्ट नहीं करवाया, मारा पीटा नहीं किसी को, सीधे निकल गई। दीदी सुधर गई, दीदी बहुत जो है शरीफ हो गई। क्या ऐसा है क्या? नहीं, चुनाव है इसलिए, और चुनाव में टैक्टिक्स बदलनी पड़ती है। तो हमने वो जो थी ना, जिन्होंने कहा था कि हमने अपनी आइडियोलॉजी नहीं बदली है, हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। आई वुड लाइक टू रिट्रीट, हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, राइट। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बदली है, आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं हुआ, वही आइडियोलॉजी वहीं की वहीं है। एक तरफ दीदी ने कुछ नहीं कहा, पलट के नहीं कूटा, तो दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ताओं ने क्या किया ज़रा ये देख लीजिए। टीएमसी की रैली आ रही है साहब, ज़रा देख लीजिए क्या होता है इसमें। ये मोटरसाइकिल वाला बीच में आ गया, इसको धक्का देकर इसको साइड में इसकी मोटरसाइकिल गिराने का प्रयास किया लोगों ने। भाई सड़क है, कोई आ सकता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। तो देखे टीएमसी के गुंडे, देखे ममता दीदी के गुंडे। इसलिए ममता दीदी ने खुद ने नहीं मारा इस बार। चुनाव आने वाले ना, आप लोग नाराज़ हो जाओगे, वोट कट जाएंगे, तो आपको पिटवाएंगे, अपने गुंडों से पिटवाएंगे। अब डायरेक्टली नहीं कुछ बोलेंगे, कि डायरेक्टली बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग पकड़ ले तो डायरेक्टली बोलने में, फिर वोट नहीं दोगे आप लोग। इसलिए
अब गुंडों से पिटवाया जा रहा है। बीएसएफ का जवान था, ओ माय गॉड, बीएसएफ का ऑफिसर था, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही, और ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है, और भी ज़्यादा शर्मनाक है, ये तो हमें पता ही नहीं था कि बीएसएफ का था। चलिए साहब, एक गुंडाई देख ली, उससे बड़ी गुंडाई अब आपको दिखाते हैं। उससे बड़ी गुंडाई देख लीजिए। सदन के अंदर की तस्वीर है, कर्नाटक विधानसभा, विधान परिषद, ज़रा देखिए क्या हो रहा है यहाँ। चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ क्या होता है। कर कौन रहा है? ये कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। प्रकाश जैन जी धन्यवाद, ये कांग्रेस के विधायक कर रहे हैं। अभी एक आम आदमी के साथ आपने देखा, एक बीएसएफ के ऑफिसर के साथ देखा। बीएसएफ के ऑफिसर की क्या हिम्मत पड़ेगी। यहाँ तो साहब चेयरपर्सन के साथ, चेयरमैन के साथ ये हो रहा है। ये गुंडई देखिए ज़रा इनकी। कांग्रेस नाम में कुछ गड़बड़ है। तृणमूल में भी कांग्रेस लगा तो गुंडे हो गए, यहाँ भी कांग्रेस गुंडे। तो साहब ये गुंडई का आलम है, ये गुंडई का आलम है। कुछ लोगों को बफरिंग होने लगा, पता नहीं क्यों। हमारे यहाँ से तो सही चल रहा है। अंदाज़ा लगाइए एक आम आदमी का क्या हाल होगा और एक आम आदमी क्या हिम्मत करेगा इन लोगों से लड़ने की। ठीक है, अब कोई सज्जन बोले थे, थोड़ी देर पूछे थे, कुछ सवाल पूछे थे, जवाब देने का समय आ गया है ना। ज़रा जवाब एक एक करके एक न्यूज़ सुन लीजिए। और न्यूज़ ये है, मरे मुसलमान को दफनाने नहीं दे रहा श्रीलंका, जला रहा उनकी लाशें। श्रीलंकाई मुसलमानों का लंदन में प्रदर्शन। श्रीलंका के मुसलमानों का लंदन में प्रदर्शन, मैंने कमाल है, श्रीलंका में नहीं कर पा रहे, लंदन में करेंगे। चीन, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, म्यांमार के बाद अब श्रीलंका को भी इस्लाम विरोधी घोषित किया। तो साहब यहाँ क्या हो रहा है, दफनाने की जगह नहीं दी जा रही श्रीलंका में, और क्या कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब इनको जलाया जाएगा, और इसके लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। वही लंदन वाले लोग है ना, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। बहरहाल ये श्रीलंका का मामला है। अब आखिर श्रीलंका में ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या है? तो प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती? प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती, श्रीलंका में भी ये हुआ था। जिहाद वॉच की हम आपको न्यूज़ दिखा रहे हैं। फ्रांस, मुस्लिम माइग्रेंट हु मर्डर्ड 3 इन चर्च वॉज कैरिंग अ कॉपी ऑफ कुरान एंड स्क्रीमिंग। ठीक है, तो साहब जब ये होता है तब फिर वो होता है जो अभी आपने देखा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, वेबसाइट का नाम रॉबर्ट स्पेंसर चलाते हैं, जिहाद वॉच के नाम से। जितने भी जिहाद हैं सभी को इसमें कवर करते हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ज़रा समझिए, देखिए है ना, कहाँ क्या हो रहा है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। अगर आप समझेंगे नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि किसी ने ओला ही ऊबर लिख दिया। हाँ भैया, जो भी है, अब जो आप समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब भारत के अंदर अब लोग कहेंगे कि साहब आपने तो ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, है ना, बड़ी परेशानी होती लोगों को। भारत के अंदर एक नारा बड़ा प्रचलित है, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। अब अफजल का कातिल कौन है? अफजल कौन है? अफजल गुरु। अफजल गुरु कौन? वो टीचर, वहाँ पढ़ाने वाला नहीं, टीचर नहीं है पढ़ाने वाला अफजल गुरु। अफजल गुरु कौन है शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। ज़रा अफजल गुरु के बारे में आज आप थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बहुत काम का वीडियो है, इसको देखिएगा। इस पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। उसने पहले असेंबली, ये अफजल गुरु है, ठीक है ना,
जिनके लिए लोग कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, ये वही गुरु हैं इनके, जो उनके चेले जो चिल्लाते हैं ना, उन्हीं के गुरु हैं ये। ज़रा सुन लीजिए सवाल और फिर सुन लीजिए जवाब। इस पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। उसने पहले असेंबली, दिल्ली असेंबली की रैकी भी करवाई थी, और यहाँ पे जितने ये एम्बेसी इलाका है चाणक्यपुरी का, उसकी भी रैकी उसने कर ली थी। पाकिस्तान में आपने ट्रेनिंग भी ली है? हाँ, मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। ये जो पांचों बंदे पार्लियामेंट में जो घुसे थे, ये पांचों पाकिस्तानी थे। इनका जो दोबारा से हम पूरे वीडियो को रीप्ले करेंगे, राइट, पूरे वीडियो को दोबारा से रीप्ले करेंगे। ज़रा अफजल को समझ लीजिए, अफजल कौन है। ये रहे अफजल। इस पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। उसने पहले असेंबली, दिल्ली असेंबली की रैकी भी करवाई थी, और यहाँ पे जितने ये एम्बेसी इलाका है चाणक्यपुरी का, उसकी भी रैकी उसने कर ली थी। पाकिस्तान में आपने ट्रेनिंग भी ली है? हाँ, मैंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। ये जो पांचों बंदे पार्लियामेंट में जो घुसे थे, ये पांचों पाकिस्तानी थे। इनका जो बेसिकली चीफ था उसका नाम था मोहम्मद। उसके बाद जो चार उसके साथी थे, एक का नाम था हमजा, दूसरे का नाम था हैदर, तीसरे का नाम था राना और राजा। इनकी बेसिकली जो मेन मोटिव ये था कि अंदर जो लोकसभा में एमपीज़ हैं, जो भी यहाँ की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, जो कंप्लीट पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, उसको खत्म करना मैं कर रहा था। और आपकी मदद कौन कर रहा था? मेरी मदद तो यही कर रहे थे। पीछे से कौन कर रहा था? पीछे से इनका जो लीडर है गाजी बाबा। और गाजी बाबा को कौन मदद कर रहा था उनके बीच? गाजी बाबा तो पाकिस्तान से, वो तो इनका पूरा चीफ जो है जम्मू कश्मीर का। उसने पहले असेंबली। ठीक है साहब, तो ये अफजल का कबूलनामा है, ठीक है, ये अफजल का कबूलनामा है। जिन लोगों को बफरिंग बार बार प्रॉब्लम आ रही है वो रजाई से बाहर निकल आए, है ना। तो जो लोग ये अभी तक नारा लगा रहे थे अफजल हम शर्मिंदा हैं, अब इस बात पर क्या जवाब देंगे? ये तो अफजल खुद कह रहा है। कोई बताएगा, कोई जवाब देगा? अब इनके जवाब नहीं आएंगे, अब ये सारे गायब हो जाएंगे। जो यहाँ अभी डांस कर रहे थे आके, जिनका कैबरे चल रहा था, वो सारे कैबरे वाले गायब हो जाएंगे। खैर इनका तो कैबरे नहीं, इनका बुरका डांस चलता है। बहरहाल तो अब सारे के सारे गायब, अब कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, अब किसी को कहना है हम शर्मिंदा फलाने ढिकाने। और अफजल गुरु किसको लेकर आया था? पाकिस्तानियों को, जो उसने अपने कबूलनामे में कबूला। तो अगर आपको लग रहा है अफजल सिर्फ एक ही बार पाकिस्तानी को लाया, तो बहुत सारे अफजल अभी मौजूद हैं और बहुत सारे अफजल अभी भी लगातार पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को ला रहे हैं। बिहार ANI की न्यूज़ है, आज की न्यूज़ है। अ टीम ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो स्पेशल ब्रांच एंड कैथर पुलिस took 4 people in custody for questioning after they were allegedly found to be of foreign nationality living here on fake IDs। कहाँ के थे? विदेशी हैं, फेक ID पे भारत में रहना। सवाल ये, ID बनाई किसने? पुलिस से इट सीम्स दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड इन पोजीशन ऑफ फेक IDs। अब अफगानिस्तान से कौन आ सकते हैं? वही अफजल के भाई, ठीक है ना, अफजल गुरु के भाई अफगानिस्तान से आ गए, फेक ID बना कर रह रहे हैं। फेक आधार कार्ड, फेक ID कौन बना रहा है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं ना, ठीक है ना, क्लियर है। यानी आधार कार्ड का सेंटर देना भी आफत है, वो भी फर्जी बनने लगते हैं, फेक ID फर्जी बना दी जाती है। क्या बताएं, करे तो करे क्या, सरकार भी परेशान है ना। चलिए, अब एक ज़रा अच्छी न्यूज़ आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले, अच्छी न्यूज़ से पहले, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, यदि आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 8770720196 पर। इस पर भीम, UPI, GPay, फ़ोनपे, पेटीएम सभी अवेलेबल है। आप हमें पेटीएम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। यदि आप बाहर से हैं, विदेश में हैं,
तो पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL, और ये बैंक की डिटेल्स हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप आराम से इसको देख सकते हैं। हाँ, यूट्यूब इज़ बायस्ड, जस्ट डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमने आज देख लिया और कई बार देखा, जब भी इस तरह की चीज़ चलाएंगे वो तुरंत वो कई लोगों को बफरिंग देने लगता है। ठीक है, सो खैर, अब आज की एक अच्छी न्यूज़, और अच्छी न्यूज़ ये है, अब इसे अच्छी माने जैसा भी माने, कि होम्योपैथी कैन बी यूज्ड इन प्रिवेंटिव एंड मिटिगेटिंग कोविड-19 एज पर आयुष मिनिस्ट्री गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज केरला हाई कोर्ट जजमेंट। केरला हाई कोर्ट ने तुरंत बैन लगा दिया था, बोले जी आयुर्वेदिक और इस पर ये जो है होम्योपैथी पर बैन लगा दिया था, बोले इससे कोई इलाज नहीं हो सकता, सब बकवास बात है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि प्रिवेंटिंग और मिटिगेटिंग कोविड-19 के में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है होम्योपैथी में। तो जो होम्योपैथी लेने वाले लोग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, उनके लिए बेहतर खबर है, और ये आप समझिए कि इससे कितना फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, तो चलते चलते एक अच्छा सा, एक हमेशा आपको एक कुछ ना कुछ अच्छा वीडियो दिखाता हूँ। आज एक कॉमेडी वीडियो देख लीजिए और मज़ेदार वीडियो देखिए। न्यूज़ एंकर हैं साहब, ये न्यूज़ एंकर हैं और ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, और ये दोनों ही कहीं ना कहीं हमारे पप्पू भैया से प्रभावित लगते हैं। ज़रा सुनिएगा क्या कह रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त लाइन के ऊपर एक स्टूडेंट जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उनसे पता करते हैं कि वो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं, और वाकई स्टडी कर रहे हैं या कुछ और है। उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल रसीब है। रसीब भाई, यहाँ लाइन के ऊपर बैठ के आप क्या कर रहे हैं? सर स्टडी कर रहा हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं? नहीं, लाइन के ऊपर बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं तो इसको ऑनलाइन स्टडी कहेंगे? या सर क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं। मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है सर जी। सर की बात भी मान रहे हैं कि ऑनलाइन लाइन पर बैठ के स्टडी कर रहे हैं। भाई उन्होंने आपको ये कहा होगा ऑनलाइन का मतलब नेट के ऊपर व्हाट्सएप पे ये नेट यूज करके आपने ऑनलाइन स्टडी करनी है, तो आप लाइन पे बैठे हैं। सर ये इस चीज़ की तो सर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, और एंड्रॉइड जो मोबाइल है वो हमारे पास नहीं है सर। बड़ी मुश्किल से दोस्त ने मोबाइल खरीदा है, और इसी पर जो ये कॉल वगैरह मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टडी करने का आपका मकसद है कि टीचर की बात भी मानी जाए और स्टडी की स्टडी हो जाए। पढ़ाई ठीक हो रही है यहाँ? ज़बरदस्त हो रही है जी नाज़रीन, कोटदू का एक और शुरू हुआ, आपके सुनाते हैं कि लाइन के ऊपर बैठ के इन्होंने स्टडी करें। यहाँ पे टीचर्स ने इनको कहा है कि ऑनलाइन स्टडी करें, और ये टीचर का कहना भी मान रहे हैं और अपनी स्टडी भी कर रहे हैं। लाइन के ऊपर बैठ कर इनको ऑनलाइन स्टडी का नाम दिया जा रहा है। जी नाज़रीन, ठीक है साहब, ऑनलाइन स्टडी आज आपको समझ में आ गया होगा ऑनलाइन स्टडी किस चिड़िया का नाम है। जिन लोगों को नहीं पता उनको भी आज पता चल गया होगा ऑनलाइन स्टडी ऐसे भी होती है। राधा मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ज़रा समझिए, देखिए, और इन्हें कश्मीर चाहिए। भैया पहले एंड्रॉयड मोबाइल तो दे दो यार। हमारे यहाँ तो मज़दूर के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल है, छोटे से छोटे बच्चे के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल होता है आज की तारीख में। कमाल का देश है। पूरी ज़िंदगी जलन में कुढ़न में निकाल दी, भारत से जलने में निकाल दी। आलम यह है कि पटरी पर बैठ के बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सबक है उन सभी लोगों के लिए जो दूसरों से चिढ़ते या जलते हैं, और ये सबक है उन लोगों के लिए भी जो सीधे सीधे अपना काम करते चले जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आप दूसरे से चिढ़ते हैं, अपनी एनर्जी आप उसमें वेस्ट करते हैं, तब आप पाकिस्तान बन जाते हैं, कुछ नहीं होता आपके पास। और जब आप अपने ध्येय पर ध्यान रखते हैं भारत की तरह, तब आप चांद तक और मार्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? तो ये आपको सोचना है कि आप किस प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, दूसरे से जल के कुड़ कर लाइन पर बैठ के बाद में ऑनलाइन स्टडी करके, या वाकई में हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ कर भारत में जैसी ऑनलाइन स्टडी होती है वैसी ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं। तो एक साथ में मैसेज भी है, इसको भी ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, और आप सब इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मेरा यही कहना है। आशीष पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लेकिन बड़े मायने रखती हैं। बहरहाल, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आपके काम आएगा। पाकिस्तानी, हाँ वो बोले हमारी पढ़ाई जो है बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ठीक है, आप सब ने अपना कीमती समय दिया इस लाइव के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोविड की वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है, लेकिन तब तक थोड़ा और सावधानी रखिए, और 2 गज़ की दूरी, मास्क लगाना है ज़रूरी, हाथों को सैनिटाइज़ करते रहिए, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए बेशकीमती हैं, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब कहते हैं आपके लाइक वीडियो स्ट्रीम बना दिया क्या?
आके लाइव वीडियो स्ट्रीम बना दिया जाए क्या? लक्ष्मीवीर चौधरी जी, समझ में नहीं आया सर, बट एनीवेज बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।